आज हम लोग प्रूफ करेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का आधा नेम क्या है? थेल्स थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बीपीटी। 2025 में आई थी ये वाली थ्योरम 5 मार्क्स में। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या है इसका? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, दैट मींस अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, इस ट्राइंगल में इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो अब देखो यहां पर आपका जैसे इस ट्राइंगल का नाम दे दिया, ट्राइंगल क्या हो गया आपका? ए बी सी। अब यहां पर आपकी 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। इनमें से किसी एक के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है बी सी के पैरेलल, नाम डी और ई। इट इज क्लियर? parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides। other two side कौन कौन सी है? ए बी और ए सी। इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एट इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर। देखो ये वाला पॉइंट डिफरेंट है, ये वाला पॉइंट आपका अलग है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो। दैट मींस इस लाइन जो डी है ना, जो पैरेलल है आपकी वन साइड के, ये जो अदर टू साइड्स हैं, अदर टू साइड कौन कौन सा? ए बी और ए सी। इनको सेम रेशियो में ब्रेक कर रहे हैं। दैट मींस ए डी रेशियो डी बी ए इक्वल है ए ई रेशियो ई सी के। ये प्रूफ करना होगा। देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब डी किसके पैरेलल है? बीसी के। डी पैरेलल बीसी एंड डीई, लाइन डी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट पॉइंट ए बी को किस पॉइंट पर कट कर रहा है? डी। एंड ए सी को ई रेस्पेक्टिवली। क्लियर? टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना था? टू साइड, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो। रेशियो कौन सा? जैसे ये लाइन डी ई ने इसको डिवाइड किया ना, ए बी को और ए सी को। ए बी को किस रेशियो में डिवाइड किया? ए डी रेशियो डी बी। तो हमें प्रूफ करना है ए डी रेशियो डी बी इक्वल है, सेम रेशियो का मतलब इक्वल, ए ई रेशियो ई सी। ए ई का रेशियो ई सी के साथ। ये प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? तो पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? अगर हम बात करें कि यहां से हमने डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पर? ए ई पर। ये आपका नाम हो गया डी एम। क्लियर? अब परपेंडिकुलर है तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऐसे ही हमने क्या किया, यहां से ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए डी पर। इसका नाम क्या हो जाएगा? डी ई एन। और ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया उसका रीजन हम बताएंगे आपको। यहां देखिए, अब फिर यहां पर बी से ई को ज्वाइन कर दिया और डी से सी को ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या क्या किया? पहले ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? डीएम। डीएम परपेंडिकुलर का साइन हो गया ये। डीएम परपेंडिकुलर किसके? ए ई के। एंड ये आपका देखो ई एन परपेंडिकुलर है किसके? ए डी। एंड ज्वाइन किया है हम लोगों ने किस किस को? बी से ई को एंड सी से डी को।
ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ करेंगे। प्रूफ में वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। देखना, जैसे ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल का हमको एरिया फाइंड करना है। अगर ये हमारा बेस है तो अब बेस है, ये बेस हो गया आपका। अब हाइट कहां से मेजर करेंगे? यहां से ही तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? हाइट। अगर ऐसे ही ये ट्राइंगल आपका इस टाइप का हो, अब हाइट हम लोग, ये बेस हो गया, ये 90 डिग्री तो है नहीं, ये 90 डिग्री नहीं है, तो अब इसका हाइट कहां से मेजर करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। क्लियर? हाइट हमेशा, जैसे ये बेस हो गया आपका किसी भी ट्राइंगल का, अगर मान लीजिए ये बेस है आपका, तो हाइट यहां से मेजर करेंगे तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? अब हमको प्रूफ क्या करना है? एडी अपॉन डीबी। तो अगर आप ध्यान से देखो, एडी, अब एडी, इसका रेशियो चाहिए किसके साथ? डी बी के साथ। तो ए डी चाहिए, तो एडी पर ट्राइंगल कौन सा बना है? ए डी ई। और बीडी पर, डीबी पर ट्राइंगल कौन सा बना है? डी बी ई। इसीलिए डी और ई को ज्वाइन किया था। देखना आप, ए डी पर ट्राइंगल कौन सा बना है? ए डी ई। और डीबी पर डी बी ई। तो इनका एरिया फाइंड करेंगे, इनका रेशियो करेंगे, क्योंकि यही तो चाहिए आपको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, इस वाले ट्राइंगल का एरिया ए डी और ई, और डीबी किस में आएगा? डी बी ई। एरिया कैसे फाइंड करते हैं? तो हाफ, हाफ बेस। अब बेस हम लोग क्या लेंगे? एडी। और बेस अगर ये लेंगे तो हाइट यहां से मेजर की जाएगी परपेंडिकुलर, तो हाइट क्या हो जाएगी? ई एन। हाफ बेस कितना हो गया आपका? एडी। और हाइट कितना हो गया? यहां से अगर बेस ये है तो परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किया जाएगा, ई एन। क्लियर? ऐसे ही ट्राइंगल डीबीई की बात करते हैं, तो डीबीई, अगर ये ट्राइंगल है, ये हमारा बेस हो गया, बेस ये हो गया, तो थर्ड वाला आपका वर्टेक्स यही तो होगा, तो यहां से परपेंडिकुलर का नाम क्या होगा? ई एन। तो हाइट क्या हो जाएगी? ई एन। हाफ बेस कितना हो गया? डी बी। और हाइट कितनी हो गई इसकी? ई एन। हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो यहां से कितना आ जाएगा? एडी अपॉन डी बी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कन्वर्ट करें। अब सिमिलरली हम लोग ये वाला पार्ट फाइंड करेंगे। इसको कैसे फाइंड करेंगे? आप ध्यान से देखो, ए ई, इसका मतलब इस बेस पर बना ट्राइंगल, तो ए ई डी। और कौन सा है? ई सी, ई सी, ये वाली साइड, इस साइड पर बना ई सी, ओनली ई सी पर ट्राइंगल कौन सा बना है? डी ई सी। क्लियर? इनका रेशियो करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई और डी, ए ई डी। अब ये वाला लेंगे, ई सी डी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? हाफ बेस। अब बेस इसमें क्या लेंगे हम लोग? ए ई। और हाइट कहां से मेजर करेंगे? यहां से। ये परपेंडिकुलर आपका कितना है? डी एम। तो हाफ बेस कितना हो गया? ए ई। और आपका ये हाइट यहां से मेजर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? डी एम 1/2 ई सी डी। ई सी डी, अगर ये हमारा बेस है तो परपेंडिकुलर हमें यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये परपेंडिकुलर क्या है? डी एम। तो कितना हो जाएगा? ई सी इंटू डी एम। 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, क्या आ जाएगा? ए ई अपॉन में ई सी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखना आप, ये अगर हमें इनको इक्वल प्रूफ करना है, दैट मीन्स ये इसके इक्वल हो जाए। वो इक्वल कब होगा? जब ये वाला जो पार्ट है, जैसे ये राइट राइट के इक्वल हो जाए, जब लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए।
अगर आप देखेंगे तो यहां पर ट्राइंगल क्या है आपका, ए डी ई, ये ट्राइंगल हो गया इस वाले ट्राइंगल का एरिया। और ये क्या है आपका, ये देखना ये इसके इक्वल है। कैसे इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी। तो ए ई डी इसका मतलब सेम ट्राइंगल है ना ये दोनों, तो इन दोनों का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। तो ये तो इसके इक्वल आ गए। अब हम लोग बात करते हैं ये वाला इसके इक्वल आ जाए, ये ट्राइंगल अलग है देखिएगा आप, डी बी ई, और ये वाला ट्राइंगल क्या है, ई सी डी, दोनों अलग अलग है। तो आप कैसे करेंगे, अगर आप देखें तो ये डी वाली लाइन बीसी के पैरेलल है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, यहां पर जितनी भी डिस्टेंस होंगी, हाइट होंगी, वो सब कैसी होंगी, इक्वल होंगी ना, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। दैट्स मींस ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों की हाइट सेम हो गई। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये ट्राइंगल आपका जो डी बी डी ई है या ई सी डी है, अगर देखें इस वाले बेस पर ही तो बना है, ध्यान से देखो आप, ऐसे करके ऐसे ऐसे देखो ये बने हैं कि नहीं, सेम बेस किस पे बने हैं, डी ई पर। तो अब हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल ECD, अगर आप देखेंगे ये रहा आपका DBE, ये वाला देखो इस वाले बेस पे बना है कि नहीं, ये ट्राइंगल देखो ऐसे ऐसे, ये वाला देखना ECD इस वाले बेस पर बने हैं ना, ये दोनों ट्राइंगल इस वाले बेस पे बने हैं। तो आर ऑन दी सेम बेस, DE and lies between same parallel line। और देखो आप दोनों ही ये वाले ट्राइंगल हैं, ये वाला ट्राइंगल एक और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन लाई कर रहे हैं कि नहीं, दोनों की हाइट सेम हो जाएगी। अगर हाइट सेम है, बेस सेम है, तो उनका एरिया भी कैसा हो जाएगा, इक्वल। ट्राइंगल ए डी ई डी बी ई इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब आप देखना फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3 वी गेट, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला तो इसके इक्वल है क्योंकि दोनों सेम ट्राइंगल के एरिया है, और ये इसके इक्वल हमने थर्ड में प्रूफ किया है। तो आपका थर्ड से ये हो गया, ये इसके इक्वल और ये इसके ऑलरेडी इक्वल है। दैट्स मींस ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो गया, तो ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा। तो एडी अपॉन में डीबी इक्वल एई अपॉन में ईसी, यही आपको प्रूफ करना था। हैंस